चर्चा में आ चुकी है। दरअसल 28 हरियाणा की सियासत में इस वक्त बयानबाजी नहीं, सीधी टकराव की भाषा चर्चा में आ चुकी है। दरअसल 28 दिसंबर को एक कार्यक्रम में मंच से जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला का बयान सामने आता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने जो बयान दिया, उस बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। अजय चौटाला ने मंच से कहा कि नौजवानों तैयार रहो, युवाओं ने ही नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में तख्ता पलट किया था। हम उसी तरह मौका आने पर इन शासकों को गद्दी से उतार करके सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटना होगा। देश छोड़ने पर मजबूर करना होगा इन शासकों को। युवाओं के संगठित होने पर ही इन कुशासकों से पीछा छूटेगा। प्रदेश का मुखिया अपनी मस्ती में मस्त है। तो वहीं पर जब ये बयान सामने आया, सियासी भूचाल आ गया, हर तरफ लगातार कई तरीके की प्रतिक्रियाएं सुनने को मिली। और इसी बीच कैबिनेट मिनिस्टर कृष्ण बेदी का भी बयान सामने आता है। कृष्ण बेदी ने अजय चौटाला पर पलटवार करते हुए इस बयान को बेहुदा बताया और अजय चौटाला के तार विदेशी ताकतों से जुड़े होने का आरोप लगाया। साथ ही साथ कहा कि अजय चौटाला की विचारधारा राहुल गांधी से मिलती है और अजय चौटाला के साथ साथ राहुल गांधी और विदेशी ताकतों से तार जुड़े हुए हैं, यानी कि पूरे कांग्रेस पार्टी के जो तार है वो विदेशी ताकतों से जुड़े हुए हैं। तो इसी बीच अजय चौटाला का नाम भी उन्होंने लिया कि अजय चौटाला के तार राहुल गांधी से जुड़े और राहुल गांधी के तार विदेशी ताकतों से जुड़े। पूरा कनेक्शन जो है कृष्ण बेदी ने यहाँ पर साफ तौर पर बताया है। अब ऐसे में सवाल कई सारे उठ रहे हैं कि क्या अजय चौटाला का युवाओं को जागरूक करने का आह्वान है या फिर अराजकता को उकसाने वाली राजनीति है? क्या लोकतंत्र में इस तरह की भाषा जायज है? युवाओं के नाम पर हिंसक संकेत कहां तक स्वीकार्य है? इन्हीं सवालों पर आज की पंचायत होगी। तमाम खास मेहमान जो है वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उन्हीं से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और जानने की कोशिश कि अजय चौटाला का जो ये बयान है, ये बयान कितने मायने रखता है, ये बयान किस तरीके से दिया गया है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेणु अग्रवाल कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदेश ग्रोवर जेजेपी के प्रवक्ता आपसे थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी नहीं जुड़े हैं। रामराजी शर्मा भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमानों का मैं इस चर्चा में स्वागत करते हो। शुरुआत शर्मा जी आपके साथ करना चाहेंगे। हालांकि कृष्ण बेदी की तरफ से मंत्री कृष्ण बेदी ने सीधे तौर पर इस बयान को बेतुका बता दिया है, फिर भी भाजपा इस बयान को कैसे देखती है? आपका फर्स्ट ओपिनियन इस पर क्या है? देखो, ये बेहुदा, बेतुका और नासमझी का बयान है। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि देश विरोधी ताकतों कहीं न कहीं उनसे इनका लगाव हो गया है। और ये चौधरी देवीलाल की पाठशाला के विद्यार्थी नहीं हो सकते, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी के पोते हैं ये। और चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा लोकतंत्र का समर्थन किया है और इमरजेंसी का विरोध किया है। जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी तो चौधरी देवीलाल जी ने उसका विरोध किया था। और ये तो मैं समझता हूं चौधरी देवीलाल जी का भी अपमान है, जो हमेशा कांग्रेस का विरोध करते आए हैं। और ये कहीं न कहीं राहुल गांधी की पाठशाला के विद्यार्थी नजर आ रहे हैं। इन्होंने चौधरी देवीलाल जी की पाठशाला छोड़ के राहुल गांधी की पाठशाला में इन्होंने नाम लिखवा लिया है। जिस तरह से राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं और जिस तरह से विदेश में जा जाके वो देश विरोधी बयान देते रहते हैं, ये उनसे मिलता जुलता बयान है। और ये लठतंत्र की परिभाषा इसके अंदर से आ रही है। जिस तरह से ये हमारे युवाओं को आह्वान कर रहे हैं, इससे साफ साफ जाहिर होता है वह इनकी मंशा में खोट है और ये कहीं न कहीं देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं। और इसकी जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है। ठीक है शर्मा जी, मैं समझता हूँ बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इस बयान के कई सारे मायने जो है वो निकाले जा रही हैं और इस तरीके का बयान जेजेपी पार्टी के प्रवक्ता सुदेश ग्रोवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से सीधा जान लेते हैं क्या मायने। सुदेश जी, क्या मायने निकाले जाए इस बयान के, क्या कहना चाह रहे हैं अजय चौटाला जी? अनम्यूट कर लीजिए सुदेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट है जी जी बोलिए। सबसे पहले तो पैनल में सभी को मेरा नमस्कार और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। इस मैं एक बात बताइए मेरे को कि हांसी के अंदर जो छात्रा ने एक आरोप लगाया कि मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया है,
बजाय उसकी कंप्लेंट लेने के और उस पर मुकदमा करने के, उन छात्राओं को रोड पर बैठकर अपना न्याय मांगना पड़ रहा है और पुलिस उनको खदेड़ रही है हरियाणा प्रदेश में। क्या आपको लगता है लोकतंत्र जिंदा है हरियाणा में? इस बयान को छोड़िए, आप तो अपने हकों की लड़ाई के लिए खुद साथ में बैठे हैं, तो सुदेश जी, किसी भी- मतलब जेजेपी पार्टी को लगता है लोकतंत्र जिंदा नहीं है हरियाणा में, इसलिए वहां के युवाओं को भड़काया जाएगा इस तरीके के बयान दे करके। और आपने भारत जैसे देश की तुलना कहां से कर दी? बांग्लादेश से? मैं नाम नहीं सुन पाया, तो आंचल जी, आप आंचल जी बोल रहे हैं? जी। हाँ जी, आंचल जी सुनिए मेरी बात। उस बयान का भी मैं जवाब दूंगा, लेकिन क्या किसी न्यूज चैनल ने ये चलाई कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार के ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया, कि छात्राओं को रेप के जैसे संगीत मामले में भी सबको पत्र लिखने के बाद बकायदा उन छात्राओं को खदेड़ा गया? क्या कोई न्यूज चैनल ने चलाई कि लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है भाजपा सरकार द्वारा हरियाणा में? आज अगर उसी बयान पे मैं आता हूँ, आज अगर उसी चीज को इस तरीके से कहा जा रहा है कि देश के युवाओं को अपने अधिकारों के लिए, अपने हकों की लड़ाई के लिए रोड पर आना पड़ेगा, तो लोकतंत्र की इस हत्या में हमेशा ही ये ऐसा रहा, इतिहास रहा है, जब जब लोकतंत्र की हत्या हुई है तो पूरे देश को अपने हकों की लड़ाई के लिए रोड पर आना पड़ा है। कभी किसी ने इस चीज का सोचा कि क्यों हुआ है? दूसरा, दिल्ली के अंदर जब चुनाव से पहले किसी पार्टी के बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, बाहर बैठकर गैंगस्टर धमकी देते हैं और ये कहते हैं कि अगर तुमने ये ठेका चलाया तो मार देंगे, और वो जान से मार भी देते हैं। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? इनके ठीक है, मिनिस्टर, ठीक है सुदेश जी, हमने जेजेपी पार्टी की बात को ऊपर रखा, हमने सुदेश जी जेजेपी पार्टी की बात को ऊपर रखा, तमाम मुद्दे आपने गिनवा दिए कि ये लोकतंत्र की हत्या, तो लोकतंत्र की हत्या का बदला इस तरीके से लिया जाएगा, भारत देश की तुलना बांग्लादेश से कर देंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, बांग्लादेश की स्थिति कैसी है, उन देशों के साथ भारत की तुलना करना जहां की लोकतांत्रिक स्थिति अस्थिर बनी हुई है इस समय पर। आंचल जी सुनिए, मैं यही कह रहा हूँ, ये फर्क है किसी बात को किस तरीके से चलाना। विपक्षी पार्टियां किसी बयान को किस तरीके से प्रदेश के अंदर फैलाती हैं, ये उनका प्रोपेगेंडा है। लेकिन जो चीजें मैं कह रहा हूँ कि अगर इन सारी बातों पर एक्सपोर्ट मिनिस्टर इनके, तो इन सारी बातों पर जेजेपी अब आगे आए ना, इन सारी बातों को लेकर के जेजेपी आगे आए, जेजेपी सड़कों पर उतरे। ये हक तो किसी ने नहीं मारा जेजेपी का, सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर सकते हैं जेजेपी के कार्यकर्ता। आंचल जी सुनिए, बतौर प्रवक्ता मैं उस बात को भी आपको बता रहा हूँ कि जब पार्टी की बात, जेजेपी की अगर मैं बात करूं, आज अगर ये किसी भी पार्टी को चुनावों से पहले उनके बड़े नेताओं को जेल में डालने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पार्टियों को भी कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ये देश के भविष्य की कहा, ये एक तानाशाही सरकार है, लोकतंत्र की हत्या करके तानाशाही करके सरकार को चलाना है। अगर ऐसे में ये कह देना कि और लोकतंत्र का एक अपना पार्ट है कि अगर हम अपने हकों के लिए, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री का पार्ट है क्या विरोध करना, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि विरोध करना कोई लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन जो तानाशाही सरकार द्वारा अगर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसके लिए आवाज उठाने तो देश की तुलना बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से कर दी जाएगी। मैं सुदेश जी, जहाँ की स्थिति खुद अस्थिर बनी हुई है इस समय पर, जहाँ के हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोग वहां पर रो रहे हैं, वहां से निकलना चाह रहे हैं। आज अब हालात की बात कर रही हैं आंचल जी, मेरी बात सुनिए। हालात बांग्लादेश के हालातों से तो आप अच्छे से रूबरू होंगे ना सुदेश जी, आपकी पूरी पार्टी होगी। आंचल जी, बिहार चुनाव में कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खातों में डाल के वोट खरीदने का काम किया। लोकतंत्र की हत्या नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है, अगर किसी पार्टी तो हिंसा भड़का दी जाएगी, पार्टी को फेवर करेगी, वोट चोरी कर ली, ठीक है, आपकी बात को ऊपर रखा, दूसरी पार्टियों ने वोट चोरी कर ली, या फिर आप जिस भी पार्टी के लिए बोल रहे हो उस पार्टी ने वोट चोरी कर ली, तो हिंसा भड़का देगी जेजेपी, युवाओं को सड़कों पर उतारेंगी, हिंसा भड़काओ, शासकों को पीट पीट करके मारो। इस तरीके की भाषा ठीक है क्या सर? इस तरीके की भाषा आप बता दीजिए, इस तरीके की भाषा ठीक है खुले मन से? आप आंचल जी, आप भाषा पर मत जाइए, आप उसके किस पर जाए सर? है उस विचार पर जाइए। किस पर जाए? पूरी पार्टी तो भाषा पर ही जाती है। आदरणीय अजय चौटाला जी कहना क्या जा रहे हैं, आप उस भाव पर आइए। उनका कहना है था कि अगर पार्टी के नेताओं को जेल में डालने का काम करेंगे ईडी और सीबीआई के माध्यम से, और आंचल जी कोई इनको जवाब नहीं देगा, ठीक है, रोजगार की ये बात नहीं करेंगे, तो अगर देश का ठीक है, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि भाषा पर ना जाए, भाव पर जाए, ठीक है। इस पर फिर कभी अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ कहा जाता है, बीजेपी की तरफ से कुछ कहा जाता है, तब भी जेजेपी उन शब्दों पे ना जाए, भाव पर ही जाए, सीधा। ठीक है, वेणु जी का रुख कर लेते हैं। वेणु जी, जेजेपी की तरफ से जो बयान सामने आया, कांग्रेस समर्थन करती है इस बयान का?
धन्यवाद आंचल जी, आपने बहुत देर में मुझे मौका दिया बोलने का। मैं सुन रही थी अपने बीजेपी के प्रवक्ता भाई को भी और अपने जेजेपी के भी, तो मैं दोनों की बात का जवाब दूंगी। कि अभी उन्होंने बोला कि भाव पर जाइए, और मैं कहती हूँ कि नेता के जो शब्द होते हैं ना, वो बंदूक से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। अच्छे भी होते हैं, खतरनाक भी होते हैं, उसके शब्दों में ही जान होती है। वो नेता है आपके, सुप्रीमो है आपकी पार्टी पे, और नाम है आपकी पार्टी का जेजेपी, जन नायक जनता पार्टी। यानी आप जनता को लाइसेंस दे रहे हैं कि हिंसा कीजिए। बात बताते कहते हैं अपने आप को आप जन नायक हैं, और अगर यही सत्ता से उनको राजनीतिक भावना आ उतारने का जाती है तो वो तरीका बिना है, तो किसी हमारे चीज़ बीच में आप मुझे बोलने दीजिए अब। तो अदालत, बिल्कुल पुलिस, संविधान, चुनाव यानी कोई मायने नहीं रखता। सीधा सीधा आपकी भाषा में उनको घसीटो, सड़कों पर खदेड़ो और सत्ता को हथिया लो, यानी कि आप यह कहना चाहते हैं। सीधी सीधी बात, हम तो इसी भाव को समझ रहे हैं, शब्द भी यही है और भाव भाव भी भाव यही है। भाव ये है, जाति जिस रही भाव तरह में से जाति आप रही लोग भावना पेश रहती तो देखिए, लोग जब वोट तक करने आप की तैसी। बीजेपी के सहयोग में थे, जब तक आप बीजेपी के सहयोग में थे, आपने क्या किया? आपने तब भी हिंसा की। तब भी आपने किसके लिए क्या किया? ना किसानों के लिए किया, ना युवाओं के लिए किया, ना रोजगार के लिए। आज आप बीजेपी से जब निकाल दिए साढ़े गए चार हो, साल आपको में जनता ने बीजेपी ने नकार साढ़े दिया है, चार तो साल में आज कौन फिर सी आप हिंसा वही की? बात कर रहे हैं। आप युवाओं को नहीं, जेल का आप बिना रास्ता दिखा लॉजिक रहे हैं, बात आप कर रहे हैं, उनको कौन सी हिंसा रोजगार करी नहीं दे बीजेपी रहे। ने साढ़े चार आप साल कह में, रहे ये हैं कि बताइए। लड़ाई करो, मारधाड़ करो, सड़कों पर उतरो और आप ही अपने हाथ में पूरी सत्ता ले लो, इस तरह से आप समझा रहे हैं। और मेरे बीजेपी के बिल्कुल भाई, उनके पास तो खैर एक ही वक्तव्य है कि मुड़ मुड़कर या तो नेहरू जी पर आ जाओ या राहुल गांधी पर आ जाओ। अरे भैया, आप अपनी बात करो, आप मौन क्यों हो? जब इतनी बड़ी बात हो गई तो आपने एफआईआर क्यों नहीं लिखवाई? ये तो एक अपराध है। और किस तहत उस मैं धारा भी बता सकती हूँ किस धारा के तहत ये अपराध आता है। आप ऐसी बात कर रहे हैं और आप कहते हैं कि राहुल गांधी जी के गैंग में जुड़े हुए हैं। कभी कांग्रेस ने कभी किस तरह की लाठी की, हत्या की, इस तरह की बात की है? सीधा लोकतंत्र में विश्वास रखती है कांग्रेस, सबसे बड़ी प्रहरी है आज लोकतंत्र की पूरे देश में कांग्रेस पार्टी। और आप बात इस तरह की बेशर्मी करते हैं, आप नेताओं को उनके जेल में खिलाफ डालने कोई वाली निंदा पार्टी नहीं कर रहे, इमरजेंसी कोई इमरजेंसी कार्रवाई की नहीं कर पार्टी रहे, आज लोकतंत्र और की आप पार्टी है। नाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं। किस तरह की आप सत्ता विदेश में चला रहे हैं? किस लोकतंत्र ठीक के है। तरह का अध्यक्ष उन्होंने शासन कर रहे इमरजेंसी हैं वाली आप? पार्टी हमें ठीक है समझाई वेणु है। जी, शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। हाँ शर्मा जी, सीधा राहुल गांधी से तुलना कर दी गई, कह दिया कि विदेशी तार जुड़े हुए हैं राहुल गांधी के, जेजेपी उनका कनेक्शन जोड़ दिया गया। सुना आपने? वेणु जी का सीधा कहना है कोई कनेक्शन नहीं है, वो सीधा डिनाई कर रही है इस बात से। This has happened with me so many times. When I'm all geared up for a big work day, super motivated for my shoots, meetings, and a calm mom routine in place, and then that call comes early morning. दीदी आज नहीं आऊँगी, मेरा तबीयत खराब है, आज आप देख लो। And my heart sinks. Now I have to do the kitchen chores, cleaning, laundry, and whatnot before leaving for work. But now with Pronto, I can literally call for a trained house help in just 10 minutes. Download the app, open it, choose the service, and that's it. Help arrives, things get ये जेजेपी के सुप्रीमो ऐसे होता था, ये लठ लेके पीट देते थे, मर्जी जिसका जो कर देते थे। इन्होंने नौकरियों में घोटाला कराया और इसलिए जेल में गए। इनको ये जेल में गए थे और वहां को फ्रीडम फाइटर थोड़े थे, ये जेल में गए थे। इन्होंने घोटाला कराया था। अरे मेरे भाई, छाछ बोले छालनी क्या बोले, जिसमें 70 छेद। अरे तुम भी ऐसे बात बोलोगे? और ये तो सीधी सीधी लोकतंत्र की हत्या है। रोजगार देने की बात करिए ना आप। अरे रोजगार आप प्रदेश सबसे के ज्यादा युवाओं हमने को दिया। तो तुम्हारे आका की तो 11 साल से रोजगार अरे रोजगार 11 साल से आप भर्ती हैं। घोटाला में सजा हुई थी। तुम्हारे आका की तो 11 साल से रोजगार आप छीनने हैं, में सजा 11 हुई साल थी। से आप हैं। उसने भर्ती करा था, आप भर्ती घोटाला करा था, हरियाणा भर्ती प्रदेश घोटाला हरियाणा गरीबों प्रदेश का का हक मारा एक था, एक गरीबों युवा का बता आके, देगा। गरीबों का हक मारा था, गरीबों का आके, इसलिए सजा हुई थी, ओम प्रकाश इसलिए सजा चौटाला हुई थी जी उनकी। को भगवान का गरीबों किया का हक जाता मारा है। था, भर्ती आप घोटाला हरियाणा में के सजा गांव हुई में थी, जाइए, वो बताएंगे। भर्ती आप घोटाला में सजा हुई थी, एक्चुअली भर्ती मीडिया घोटाला में। जानते हैं, वो को फ्रीडम फाइटर आप नहीं गाँव थे, जाकर नहीं लाल घूमे, किले में झंडा नहीं आप फहराया था चौपाल उन्होंने। जाकर नहीं घूमे।
आप चौपाल जाकर नहीं और घूमे, दूसरा आप जहां गाँव तक में बात नहीं घूमे, है, आप जाइए। विश्व के सबसे लोकप्रिय और आज ताकतवर प्रधानमंत्री की अगुवाई में युवाओं के हमारा देश रोजगार बहुत के आगे बढ़ लिए रहा है नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में। चौटाला साहब ने और कहा था देश के युवा के उन्होंने साथ है, मेरा जेल जाने का 2047 तक अधिकार है, भारत को विकसित राष्ट्र कांग्रेस बनाने का अधिनियम संविधान सपन नहीं है। देखा है। हमारे युवाओं के हृदय सम्राट बहुत ही चौटाला मिलनसार, साहब लौह पुरुष 24 जी ने घंटे कहा जनता था की कि सेवा में ठीक है। समर्पित रहने वाले भविष्य की बात है तो छत्तीस मैं बिरादरी के मसीहा जेल जाना पसंद डॉक्टर करूंगा। नायब सिंह सैनी जी उनके सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। हरियाणा हमारा विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है। लॉ एंड ठीक है। हत्याएं करवा लॉ एंड के ऑर्डर बहुत बढ़िया है। ठीक है, तुम्हारे- ठीक है तुम्हारे शर्मा टाइम जी, में क्या था? ठीक है याद शर्मा करो जी, मैन लौटेंगे कांड, आपके पास याद सुदेश जी। करो ठीक, दुलेला कांड, याद करो कंडेला कांड, आजकल जी, तुम्हारे टाइम में हुआ आजकल था। जी, ठीक है। इसलिए तुम्हारे आजकल आका जी, की सजा हुई थी, आज भर्ती ये घोटाला में बात नहीं सजा हुई थी करते। तुम्हारे आका की। ये 20 साल पुरानी बातें करेंगे। चलिए ठीक है, आज ठीक ये है शर्मा जी, लौटेंगे आपके पास। सुदेश जी आपके पास आते हो। अरे सुदेश मेरे भाई, जी शर्मा देखिए, जी, वेणु जी ने भी इस बात का जिक्र किया है, वेणु जी ने भी इस बात का जिक्र किया है कि किसी भी नेता जब खुले मन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन शब्दों को जनता बिल्कुल सीरियस लेती है, उन शब्दों को ध्यान से सुना जाता है। आपने तो कह दिया कि अजय जी के शब्दों पर मत जाए, भाव पर जाए, लेकिन अगर कोई युवा इन्हीं शब्दों पर जा करके और सड़कों पर उतर आए, हिंसा यहां पर हो जाए हरियाणा में, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आंचल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल करा और इस बात का मैंने पहली शुरुआत ही मैंने वहां से करी थी कि आपने कहा हिंसा हो जाए। मैं तो आपको एग्जांपल क्या, मैं तो प्रत्यक्ष बता रहा हूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अगर प्रदेश की छात्राएं आज अपने रेप केस का मुकदमा दर्ज नहीं करवा पा रही, सड़कों पर अरे बैठी है और पुलिस द्वारा मेरे भाई देखा आपने जा रहा बताया है। नहीं, उसको गिरफ्तार आपने अजय चौटाला ने जो मन से हिंसा भड़काने की कोशिश की, उन्होंने उदाहरण दिया बांग्लादेश का, नेपाल का, श्रीलंका का, ऐसे देशों का नाम लिया है जहां की स्थिति फिलहाल अस्थिर बनी हुई है, जहां पर कोई भी चीज सामान्य नहीं है। वैसी हिंसा यहां पर हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? आज सुनिए, जब मैंने इतने सारे एग्जांपल दिए कि आज लोकतंत्र की इतनी हत्या में एक युवा को अब रोड पर आना पड़ रहा है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे बताइए भाजपा सरकार ने क्या करा? इतने दिनों से वो छात्राएं वहां बैठी हैं, उल्टा उन्हें पुलिस से खदेड़ने के अलावा क्या काम करा? इससे युवा रोड पर नहीं आए तो कहां जाए? प्रदेश की सरकार से ना पूछे तो किससे पूछे? 11 साल से अगर ये शासन कर रहे हैं, 20 साल पुरानी बातें करेंगे, ये नहीं बताएंगे कि आज की डेट में हमारी स्थिति क्या है। लॉ एंड ऑर्डर, गैंगस्टर मुंह से बोल के कि तेरे को गोली मार देंगे, गोली मार देते हैं, तो युवा कहाँ जाए? व्यापारी कहाँ खड़ा हो जाए? अगर महिलाओं के साथ ये हो रहा है, व्यापारियों के साथ ये हो रहा है और धर्म के नाम पर ये वोट मांगते हैं और इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करता, इलेक्शन कमीशन इनके साथ है, तो रोड पर न जाए जनता कहाँ जाए? मुझे बताइए, डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या विरोध नहीं किया जा सकता क्या? आप मुझे बताइए, नेताओं को बिना किसी कारण, बिना किसी सबूत के सीबीआई के माध्यम से जेल में डलवा देंगे, तो रोड पर जनता ना है तो कहाँ है? आप मुझे बताइए। अगर आंचल जी आपको मेरी बात एक भी ऐसी लग रही है कि अगर जनता अपने हकों के लिए रोड पर नहीं आएगी तो कहाँ है? क्या बताइए, ना ये विपक्ष नेताओं को रुकने देंगे, शासकों को सड़क पर घसीट कर पीटा जाए, शासकों को सड़क पर घसीट करके पीटा जाए। सुदेश जी, इन शब्दों पर क्या कहेंगे? अच्छा, आप मुझे अच्छा एक चीज बताइए, चलो इसी बात को इसी से जोड़ देते हैं। आप एक काम करिए, शासकों को मत पीटिए। जब छात्राओं को पीट रहे हैं तो देश के युवाओं को भी पीटने का काम करिए जो अपने रोजगार मांग रही है। आप सरकार के माध्यम से छात्राओं को भी पीट ही रहे हैं, जो देश का युवा रोजगार मांगता है उसे करिए। जो देश में पूरे प्रदेश में किसानों के काले कानून ये लेके आ रहा है, इन्होंने पीटने का काम तो केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में किया गया। जो सिख भाई हमारे पड़ोसी प्रदेश से आए, उसको लत से मारने का काम केंद्र सरकार द्वारा किया गया। तो अगर शासकों को एक काम करते हैं आंचल जी, हम शासकों को फूल माला पहना सरकार कर ही रही है, चाहे वो किसानों को हो, चाहे वो माताओं बहनों को हो, चाहे वो प्रदेश के चलिए ठीक है, आप दोनों के पास आएंगे। ठीक है वेणु जी, आपके पास आते हुए, कांग्रेस पार्टी जिस भाषा का इस्तेमाल अजय चौटाला जी ने किया है, युवाओं को भड़काने के लिए जो भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, कांग्रेस पार्टी उस भाषा का समर्थन करती है। कांग्रेस पार्टी क्या मानती है, किस तरीके से देखती है उस भाषा को लेकर के? वेणु जी बताइएगा। बिल्कुल, भाषा की ही बात मैंने कही कि जैसा इन्होंने कहा कि उनका भाव नहीं था। जो भाव होता है ना, वही भाषा में निकल कर आता है, अंदर की बात ही बाहर निकल कर आती है। और दोहरा मापदंड अपनाते हैं। जब तक ये सरकार के साथ थे तो झूठा ही सही, लेकिन लोकतंत्र का थोड़ा सा नाम रख देते थे। और जैसे ही ये सरकार से बाहर हुए, मारो पीटो, हिंसा करो, सड़कों पर आओ, घसीटो, और पता नहीं किस तरह की भाषा। यही तो इनका भाव है
ये असलियत जो सामने आई है उसी को हम दिखाना चाहते हैं और भाजपा से कहते हैं कि भाई क्यों नहीं एक्शन ले रहे, आपने क्यों मौन साध रखा है, क्या साठगांठ है अभी भी आपकी इनके साथ, आप लोगों के काले कारनामे कहीं सुदेश उजागर ना कर दे, वेणु जी, इसलिए सुदेश जी आप बार बार चुप हैं जिक्र क्या, कर आप रहे क्यों हैं नहीं? सुदेश जी बार बार जिक्र कर रहे हैं वेणु जी कि लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र, जो भाषा मंच से बोली गई है, जिस तरीके से उग्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, लोकतंत्र में ये सही है या लोकतंत्र विरोधी है? वेणु जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? लोकतंत्र के फेवर में कैसे हो सकती है ऐसी भाषा? यानी कि जब मैंने बिल्कुल सीधा सीधा सारी बात आपको बताई कि किस तरह की ये भाषा करते हैं कि ये चाहते हैं कि अगर सत्ता बदलनी है तो ये मारो पीटो वाला फॉर्मूला अपनाना चाहते हैं। इन्होंने लाइसेंस दिया हमारे युवाओं को कि तुम मारो पीटो हिंसा करो और सत्ता बदलो। और जहां तक भाजपा का सवाल है, वह कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ठीक है, मौन क्यों है? यानी कि कांग्रेस पार्टी इस बयान का बिल्कुल समर्थन नहीं करती है, जेजेपी के साथ बिल्कुल नहीं है। शर्मा जी क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? अजय चौटाला का इस तरीके का बयान सामने आना, अगर कोई भी नेता प्रवक्ता इस तरीके के बयान देते हैं तो एक्शन होता है ना, लोकतंत्र में तो एक्शन लिया जाता है। सरकार आपकी एक्शन क्यों नहीं है? इंतजार किया जा रहा है कि युवाओं के उग्र होने का। आंचल जी एक मिनट मेरी बात सुने। आंचल जी, किसान बोलेंगे एफआईआर करा देंगे, छात्र बोलेंगे लाठीचार्ज करवा देंगे और विपक्ष बोलेंगे केस करवा देंगे, लेकिन ये विपक्ष नहीं है, शायद इन्हीं का कोई बी पार्ट है जो ये चुप बैठे हैं। ठीक है वेणु जी, जवाब ले लेते। शर्मा जी, ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूं, इस पे एक्शन होगा और ये लोकतंत्र की भाषा नहीं हो सकती है, लड़तंत्र की भाषा, लड़तंत्र की। इनके टाइम में भी ऐसा होता था और इन्होंने खुद नौकरी घोटाले में इनकी सजा हुई थी, ये सजा काट का है। हत्या करने वाले लोकतंत्र की भाषा अरे लोकतंत्र की हत्या है और क्या है ये? आप याद करना तुम्हारे टाइम में दुर्लिंदा कांड हुआ, याद कर तुम्हारे टाइम में महम कांड हुआ, याद कर तुम्हारे टाइम में कंडेला कांड हुआ। आप अपनी बात की जब शुरुआत अरे छाल तो बोला, छाल ने क्या बोला जिसमें 70 छेद? मैं आपसे ये तो लोकतंत्र की भाषा है, लोकतंत्र की भाषा है क्या ये? 20 साल पुरानी गिनवानी आएंगे तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाएंगे आपके। आप आज की मुद्दे पे बात करिए, आप आज की नौकरी घोटाले में सजा नहीं हुई थी क्या? नौकरी घोटाले में सजा नहीं हुई थी क्या? की बात करिए, आज आप नौकरी घोटाले में सजा नहीं हुई थी क्या? बात करिए, आज इलेक्शन कमीशन आपका जिस तरीके से अंडरग्राउंड फेवर कर रहे हैं, आप उसकी बात कीजिए। जनता ने आपको नकार दिया, अब जनता दोबारा नकारेंगे लोगों नेताओं को जेल में डाल, जबकि हमारा देश विश्व का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में बहुत आगे बढ़ रहा है। रक्षा के क्षेत्र में आप निर्भर हो गए, आर्थिक दृष्टि से आप चौथा पायदान पा गए, बहुत जल्दी दूसरा तीसरा पायदान पाएंगे और एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण। चलिए ठीक है, समय कम है। शर्मा जी एक छोटा सा सवाल आपसे और फिर सुदेश जी आपके पास आऊंगी। शर्मा जी ये बताइए, एक्शन आपने कहा कि एक्शन जरूर होगा, कब होगा वो एक्शन? 28 तारीख का वो बयान है, आज 2 तारीख को हम बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, कितना इंतजार और या फिर युवाओं के उग्र होने का इंतजार भारतीय जनता पार्टी कर रही है? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। 2047 तक हम विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का 2047 तक सपन देखा है। जी बिल्कुल देखा है। एक्शन शर्मा जी, समय कम है, समय कम है। पूरा करने में हमारे मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। हमारा हरियाणा विकसित राज्य की ओर आगे बढ़ रहा है। अजय चौटाला ने जो बयान दिया है जेजेपी पर, एक्शन कब तक होगा? एक्शन लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा? सर सबका साथ सबका विकास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा। और ठीक है शर्मा जी, ठीक है। सुदेश जी आपके पास आते हुए जो जेजेपी ने बयान दिया है, सुदेश जी आपके पास आते हुए जेजेपी ने जो बयान दिया है, युवाओं को कौन सा रास्ता जेजेपी दिखाना चाह रही है? संघर्ष का रास्ता दिखाना जा रही है, संविधान का? सीधा जवाब दीजिएगा, संघर्ष या संविधान? बिल्कुल सीधा जवाब बिना किसी के कंक्लूड कर देता हूं। अगर छात्राओं को लट पड़ते हैं, नेताओं को जेल में डाला जाता है, लोकतंत्र की हत्या की जाती है, कोड ऑफ कंडक्ट के बाद इलेक्शन कमीशन साथ देता है, लॉ एंड ऑर्डर की हत्या की जाएगी और उसके बाद गए कि शासकों को जाके गुलदस्ते दें, हम किसान भाइयों को डंडे पड़वा ले, छात्राओं को डंडे पड़वा ले, नेताओं को कर दे, व्यापारियों की हत्या करवा दे, इस चीज की कोई न्यूज नहीं चलेगी। अगर शासकों को हम बावजूद उसके गुलदस्ते देने का अगर आप मीडिया के माध्यम से भी कहते हैं तो इस पर बड़ा विचारणीय है कि आज देश किस दिशा की ओर जा रहा है। कि अगर इन सारी बातों को, लोकतंत्र की हत्या करते हुए भी अगर हमें शासकों को गुलदस्ते और मालाएं पहनानी पड़ेगी तो बड़ा विचाराधीन मामला है। इसके लिए देश के एक आदमी को सोचना पड़ेगा कि हमने अपने माताओं बहनों को लट पड़वाने हैं
और ये अपने ठीक है, जो यानी दूसरी पार्टी के कि नेताओं को जेल जेजेपी में डलवाना फिलहाल है, ये युवाओं लोग को तो संघर्ष ये का लोग रास्ता दिखा रही है कि इस वक्त संघर्ष करने की जरूरत। चलिए ठीक है, ठीक है। आप तीनों बिल्कुल। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।